हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आपको 30 से 50 तक मिल चुका था, लेकिन इसके पहले वाला सॉल्यूशन जो है 1 से 30 तक नहीं हुआ था। तो फिलहाल जो है इसे हम 1 से 15 तक की वीडियो में बताएंगे। उसके बाद अगले 15 ऑब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग में 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 कितने हल होंगे? तो 2x + 3y = 5 है, 4x + 6y = 15 है। इसको हम लोग याद करते हैं तो 2x + 3y - 5 = 0, इक्वेशन 1, और 4x + 6y - 15 = 0, इक्वेशन 2। तो कितने हल होंगे? तो a1/a2, a1 कितना है 2 अपॉन में a2 कितना है 4। इक्वेशन 1 में a1 b1 c1, इक्वेशन 2 में a2 b2 c2। तो a1/a2 तो 2 अपॉन में 4 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। b1/b2 निकालेंगे तो 3 अपॉन में 6 कट जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। c1/c2 तो माइनस कितना है 5 अपॉन में -15 कट जाएगा, 1/3। तो ध्यान से देखिए 1/2 और यहाँ पे 1/3 है। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। तो आप पढ़े हैं ऐसा कंडीशन में क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ये समांतर रेखाएं होती है, जिसके कारण ये इस रूप का रहेगा। a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर नहीं रहे c1/c2 का। इसका कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण के आलेख पट्टी छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। तो प्रतिच्छेदी हम लोग जानते हैं, प्रतिच्छेदी का क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 का। तो a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 का, तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होती है, और इसका सिर्फ केवल एक हल ही होता है, एक हल, या फिर लिखेगा अद्वितीय हल। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया है यहाँ पे एक हल, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण की घात में, रैखिक में हमेशा याद रखिएगा कि रैखिक घात में जो होता है आपको एक चर होता है, एक घात होता है। तो इससे कितना घात हो जाएगा? केवल एक घात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए है। ऑप्शन नंबर 4, दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax + bx + c, ax + by + में c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो इस कंडीशन में होता है, तो इसका जो होता है आपका कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी। फाइंड है कि किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो संपाती के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों जो होना चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन आपको दे चुका है 3x - y - 8, इक्वेशन यहाँ पे 1 मान लिया जाता है। या तो फिर आप जानते हैं कि इसको याद करने के बाद 3x - y माइनस प्लस हो जाए 8 = 0, इक्वेशन 1 माना जाता है। उसके बाद 6x - ky = -16, याद करेंगे 6x - ky + 16 = 0, इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखना है कि हमें k यहाँ पे और हमको k का वैल्यू निकालना है किसके लिए? तो संपाती के लिए, और संपाती में तीनों होता है इक्वल। तो तीनों इक्वल होता है, तो यहाँ पे a1/a2
बराबर ले लेंगे b1 बाई b2 ताकि k का वैल्यू निकाल लें और k का वैल्यू जो पुट करेंगे वहां पे से सॉल्यूशन कीजिएगा तो तीनों जो हो जाएगा आपको इक्वल हो जाएगा। तो a1 बाई a2, तो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3 और डायरेक्ट यहाँ बना लेते हैं a1 बाई a2, तो 3 अपॉन में a2 हो जाएगा 6 इक्वल टू यहाँ पे b1 कितना हो जाएगा -1 और यहाँ पे b2 जो हो जाएगा -k हो जाएगा। ये कर जाएगा 3 दूना 6, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। 6 है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल्यों की प्राकृतिक होगी। तो 4x² + 4x + 1 = 0 प्राकृतिक आ रहा, तो हम लोग जानते हैं d बराबर होता है b² - 4ac। b कितना है 4, 4 का स्क्वायर -4, a कितना है 4 और c कितना 1, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और फिर 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 = 0। तो हम लोग जानते हैं कि अगर d जो है 0 के बराबर आता है तो इसका वैल्यू जो होता है समान होता है और वास्तविक होता है। तो वास्तविक और बराबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और बराबर। 7 में है रैखिक समीकरण युग्म में 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं। तो यहाँ पे हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इस इक्वेशन को जो है आप प्रतिस्थापन विलोपन जो इच्छा है उसको बना दीजिए। तो 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2 विलोपन से ही हम लोग बनाते हैं। तो विलोपन में क्या करते हैं कि काटना रहता है किसी एक को, इसको हम लोग 2 से अगर गुना करते हैं और 2 से गुना करके क्या कर देंगे इसको काट देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो 5 × 10 x प्लस में कितना 4y = 16 × 32। ये जैसे वैसे लिख दीजिए 2। विलोपन आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो डाला जाएगा उसमें आप देख सकते हैं। ये इसको क्या करेंगे जोड़ने पे ये कट जाएगा 17x आ जाएगा और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। 17 × 34 x बराबर कितना गया 2। x का मान यहाँ पे रख देंगे तो 5 × 10 हो जाएगा प्लस 2y = 16। 2y सही है 16 - 10 घट जाएगा तो वो बचेगा कितना 6, 3 × 6। तो y = जो है आपका 3, x बराबर आपका 2, तो x 2 और y 3 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर आपका ए। 8 में आपका 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0, तो x तथा y के मान होंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू है, आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सब बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट्स में जो है कर दीजिएगा, हम इस वीडियो को बनाकर डाल देंगे। 9 में है आपका यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। तो संगत होता है तो आपको पता है कि प्रतिच्छेदी होती है या फिर संपाती होती है, तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा, 9 का डी। नेक्स्ट है 10 का समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। तो दो सरल रेखाएं हैं तो अगर इसको ध्यान से हम लोग देखें तो 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0। तो a1/a2 मतलब 6/3 काट देंगे तो हम लोग को 1/2 हो जाएगा, a1/a2 निकल जाएगा। यहाँ से b1/b2 निकालेंगे तो -2 और माइनस आपका 1 ये काट जाएगा तो 2। यहीं से हम लोग को जब यही बराबर ना होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो c1/c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये कंडीशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, तीन 6 ये यहाँ पे 2 आएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ बराबर है, ये c1/c2 निकालना पड़ेगा आपको। तो 9/12 3 3 और 3 12
ये तो a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर नहीं है c1/c2 का। ये कंडीशन आएगा अपना। ये कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये कंडीशन में हम इसको बोलते हैं समांतर होता है। a1/a2 बराबर नहीं हो, b1/b2 के बराबर नहीं हो, c1/c2 का, ये समांतर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। 10 क्वेश्चन कंप्लीट। 11 में है आपको यदि 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k कोई हल ना हो तो k बराबर होगा। तो कोई हल नहीं के लिए आप लोग क्या जानते हैं, कोई हल ना हो। तो कोई हल नहीं के लिए हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, मतलब समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। इक्वेशन में आपको दे चुका है कितना, तो 3x - y = 5। इसको याद करके हम लोग 3x - y - 5 = 0 मान लेंगे। और फिर 6x, सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट है, 6x - 2y = k। तो 6x - 2y कांस्टेंट आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे किसके तुलना करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है आपको, ये कांस्टेंट है, इसके तुलना करना पड़ेगा। तो b1 अब इक्वल नहीं है तो यहाँ बराबर करने के लिए b1/b2 और c1/c2 ये क्यों कर रहे हैं, ताकि वैल्यू निकाल जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो इक्वल टू नहीं होगा। तो b1 कितना होगा यहाँ पे आपको, तो -1 और यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर, यहाँ कांस्टेंट है -5 और ये है आपका -k। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k = 5 गुना 10। तो c जो होगा मतलब कि k नॉट इक्वल टू 10, मतलब k के जगह पे 10 हम लोग रखेंगे तब जो है ये इक्वेशन बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी। 12 है कि यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अद्वितीय हल या केवल एक है। उस कंडीशन में जो होता है a1 जो होता है a2 के बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू निकालना है तो हम लोग इक्वल मान लेंगे और जो वैल्यू आएगा आपका k का उसको रखेंगे तो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन था। तो x - 2y दिया हुआ है, x - 2y = 3, यहाँ मान लेंगे हम लोग x - 2y - 3 = 0, इक्वेशन 1 हो जाएगा ये। और फिर है 3x + ky = 1, इसको 3x + ky - 1 = 0। तो यहाँ पे a1/a2, तो a1 कितना हो जाएगा आपका 1 और इसमें 3, यहाँ कितना हो जाएगा -2 और इसमें हो जाएगा k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k = -6, मतलब k के जगह जो है हम लोग 6 रखेंगे तब जो होगा a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 के। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, k नॉट इक्वल टू 6, -6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 चर x, y में रखे समीकरण x + by + c = 0 कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसका हल जो संभव है आपका है सी, अनगिनत हल होगा, बहुत से हल हो सकता है। x का रखेगा तो y बहुत से निकल जाएगा, जिसको हम संपाती में कहते हैं। संपाती में बहुत से हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। फिर 14 है कि किस मान के लिए समीकरण, तो ये 14 का जो आपको था वो 14 में नहीं 13 में, 13 का ऑप्शन आपका होगा सी, अनगिनत। 14 में है आपका के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x, ये 14 का है, 4x यहाँ पे आपका प्लस ky = 6 है और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनगिनत का मतलब बहुत से, ठीक है। तो संपाती होता है
तो संपाति के लिए सब बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल क्या करेंगे 4/2 a1/a2 कर देंगे बराबर b1/b2, क्योंकि k का वैल्यू निकालना है हमको, तो k यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k इक्वल 4 चौके 16, 8 गुना 16, k इक्वल टू कितना हो जाएगा -8, मतलब k का वैल्यू -8 रखेंगे हम लोग, तो इसका अनगिनत रूप से जो होगा अनेक हल होंगे। 14 के बाद है 15, आपका ऐसे जो है से x और y के वैल्यू निकालना है, जो आप विलोपन विधि से जो है आप निकाल सकते हैं। 15 क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 11 और दिया है 2x - 4y = -24, ये दिया है विलोपन या प्रतिस्थापन से जो है आप इसको x और y के वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो हम लोग अगर इसको काटते हैं तो इसको हम लोग क्या करने पे घटाने पे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको काट देंगे हम लोग, ये आ जाएगा y, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपको, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। y के वैल्यू जो है सबको सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 11 है। इक्वेशन 2x + 3y = 11, 2x - 4y = आपका 24 है। तो घटाने पे तो ये से ये कट गया, माइनस प्लस हो गया, 4 इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, y के वैल्यू आ जाएगा आपका 5, y का मान रख देंगे यहाँ पे, तो 2x + 3 × 5 = 11, 2x सही है, 5 × 15 उधर जाके -15 हो जाएगा और ये घट जाएगा तो आपका -4 बचेगा, काट देंगे तो -2, x बराबर कितना आ जाएगा -2, तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर -2 और y बराबर 5, ये आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपको 1 से 15 तक रहा और फिर हम लोग अगले वीडियो में 1 से 15 तक, और जो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो उसको कमेंट में आप बता सकते हैं, कोशिश करूंगा कि उसको सोल्यूशन जो है से हम आपको दें, ताकि आप बिहार बोर्ड का जो है अच्छे से अच्छे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए यहीं पे वीडियो हम लोग रोकते हैं। जय हिंद।